तो इस वीडियो में हम 2 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स वाले टॉपिक को। तो इसका मतलब है यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स। ठीक है, मॉडर्न डे में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो कि टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और एनवायरनमेंट को भी ख़राब करते हैं। और ये साथ साथ ख़राब करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, क्रॉप को और सॉइल को। सॉइल जो होती है वीडीसाइड से पल्यूट होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज। एग्रीकल्चर के अंदर एक मेथड होता है जो कि प्रेडेशन पे रिलाई करता है रादर देन यूज़ ऑफ केमिकल्स। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। ओके, यानी कि मोर डाइवर्सिटी जहाँ पे होगी लैंडस्केप में, वहाँ पे मोर सस्टेनेबिलिटी होगी। ठीक है, और एक ऐसे सिस्टम पे वर्क करता है जिसके अंदर पेस्ट जो होते हैं नॉट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, ठीक है, बट वो मैनेजेबल लेवल्स में रखे जाते हैं बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर केमिकल्स का यूज़ होता है जो कि हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, और ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर का व्यू क्या कहता है कि इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट जो है वो नॉट ओनली पॉसिबल बट अनडिजायरेबल भी है। ठीक है, तो क्योंकि इससे क्या होगा, उनके प्रेडेटर्स और पैरासाइट जो होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बायो कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं केमिकल्स की डिपेंडेंसी को। ठीक है, इस अप्रोच में क्या होता है, हमें पहले फेमिलियर होना पड़ेगा लाइफ फॉर्म्स की जो उस फील्ड पे रह रही है, उनकी लाइफ साइकिल, हैबिटेट, उनके प्रेडेटर्स, उनके और फीडिंग पैटर्न्स पे। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं। लेडी बर्ड बीटल जो है जिसके अंदर रेड और ब्लू मार्किंग्स होती हैं, वो कंट्रोल करती है एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल करते हैं मॉस्किटो को। अब एक बैक्टीरिया होता है बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis, वो कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर को। ये सैशे में अवेलेबल होता है जैसे कि ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में। इसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं और स्प्रे करते हैं प्लांट पे। ठीक है, जैसे कि ब्रेसिकस और फ्रूट ट्रीज। ठीक है, जब ये इंसेक्ट लार्वा इनको खाएगा तो उसके गट के अंदर टॉक्सिक रिलीज होगा और लार्वा की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये अदर इंसेक्ट्स को अनहार्म छोड़ता है। ठीक है, बस टारगेट पेस्ट को ही ये इफेक्ट करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण हम बीटी जीन्स को प्लांट में इंट्रोड्यूस कर पाए हैं। एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। ठीक है, अब फंगस का एग्जाम्पल है। फंगस ट्राइकोडर्मा जो है प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और यह है एक फ्री लिविंग फंगस जो कि रूट इकोसिस्टम में रहता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में ये यूज होता है, फंगाई, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, फॉर सेवरल पैथोजेंस। अब हम बात करेंगे बैक्यूलो वायरस की। ये अटैक करते हैं सेवरल इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स को। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस बिलोंग करते हैं एनपीवी को, यानी कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस को। ठीक है, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है इनका, सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीशीज को इफेक्ट करते हैं, और इनका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता प्लांट पे, मैमल पे, बर्ड पे, फिश पे या फिर नॉन टारगेटेड पेस्ट पे। और स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है हमें ओवरऑल मतलब इकोसिस्टम को कंजर्व रखने के लिए। और जब हम आईपीएम जब होता है यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जब परफॉर्म होते हैं तो इसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हमें किसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं ताकि बाकी किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म ना हो। थैंक यू।